अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस। हमने अब जो है वो ऑस्मोसिस जो है वो डिस्कस करना है। हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। डिफियन हमने पढ़ा, हमने फैसिलिटेटेड डिफियन देखा। अब द थर्ड वन इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेसिकली कहते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को, ठीक है। इसमें भी ऑस्मोसिस जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो करेंगे हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया पे। मतलब एक जगह ऐसी है जहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हैं, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं, तो वो उस जगह पर मूव कर जाएंगे जहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हैं, कम अमाउंट में मौजूद है। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल के मेम्ब्रेन से पानी का सेल मेम्ब्रेन से पानी के मॉलिक्यूल्स का अंदर या बाहर मूव करना फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि सेल के बाहर जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं, और सेल के अंदर जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स कम अमाउंट में मौजूद हैं। तो बाहर हाई कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर जो है वो लो कंसंट्रेशन है, तो बाहर से पानी के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जो हैं वो मूव करेंगे। और इस तरह की मूवमेंट जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इसे स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाते हैं, निकल जाते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ चले जाते हैं, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक टाइप है और इसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक टाइप है बिकॉज क्योंकि नो एनर्जी यूज इन दिस, क्योंकि इसके अंदर भी कोई एनर्जी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। जब भी मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करता है तो कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में भेजना हो तो इसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो एनर्जी इसमें इस्तेमाल होती है और इसको जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन अगर हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह देंगे। जो ऑस्मोसिस है उसका टोनिसिटी से जो है वो बहुत लेना देना है, ठीक है। अब ये टोनिसिटी क्या होता है, टोनिसिटी इज द relative concentration of solute in solution। relative concentration इससे क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर हमारे पास दो बीकर हैं, इन बीकर में जो है वो मैं पानी भर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो इसके अंदर पानी भर लिया। एक बीकर में जो है वो मैंने थोड़ा सा नमक डाला और एक बीकर में जो है वो मैंने बहुत सारा नमक डाल दिया, ठीक है। अब इसमें नमक जो है वो क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। ये सोल्यूट है, सोल्यूट इसमें क्या है, इसमें सोल्यूट कम अमाउंट में है, लो अमाउंट में है। और इस बीकर में सोल्यूट जो है वो क्या है, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार जो है वो दूसरे सॉल्यूशन की निस्बत जो है वो ज़्यादा है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम है उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है उसे हाइपरटोनिक कहते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन का दूसरे सॉल्यूशन से निस्बत निकालना कि किस में सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, किस में सोल्यूट की मिकदार कम है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। और ये बेसिकली रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या है, ये हम टोनिसिटीज़ को कह देते हैं, ठीक है। तो टोनिसिटी इज़ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में
सोल्यूट की रिलेटिव कंसंट्रेशन को देखते हुए ये पता करना कि कौन सा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और कौन सा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसको हम क्या कहते हैं, टोनिसिटी कहते हैं। ठीक है। Hypertonic solutions are those in which more solute is present। ऐसे solutions जिनमें सोल्यूट की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, सोल्यूट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो, उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरी तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज इन विच लेस सोल्यूट इज प्रेजेंट। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कह देते हैं। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन से मुराद है कि आपके पास दो सॉल्यूशन मौजूद हैं, दोनों में जो है वो पानी मैंने जो है वो भर लिया है और दोनों में इक्वल अमाउंट में सोल्यूट डाल दिया है। तो अगर इक्वल अमाउंट में सोल्यूट दोनों में मौजूद है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसो का मतलब होता है सेम, सेम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जिनमें दोनों में जो है वो इक्वल कंसंट्रेशन में जो है वो सोल्यूट पाया जाता है। इनके अंदर जो चीज़ डाली है पानी के अलावा, जो नमक डाला है वो इक्वल अमाउंट में डला हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब बेसिकली ऑस्मोसिस होता, ऑस्मोसिस का जो अमल है वो कैसे होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि ये एक जगह है और इस जगह पर जो है वो दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, मतलब ऐसी मेम्ब्रेन मौजूद है जिसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गुजर सकते हैं। और मैंने इसकी एक साइड पर जो है वो एक ऐसा सॉल्यूशन डाला है जिसमें सोल्यूट की मिकदार क्या है, कम है। सोल्यूट की मिकदार कम है तो मतलब ये वाला सॉल्यूशन क्या हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब इसमें सोल्यूट की मिकदार क्या है, कम है, और पानी इसके अंदर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, छोटे छोटे ये जो मैं डॉट्स लगा रही हूँ ये फर्ज कर लेते हैं ये है पानी के मॉलिक्यूल्स, और ये जो बड़े डॉट्स लगाए हैं ये है सोल्यूट। ठीक है, दूसरी तरफ मैं एक इसमें ऐसा सॉल्यूशन डाल देती हूँ जिसमें जो है वो सोल्यूट की मिकदार जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं, और वाटर जो है वो, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कम अमाउंट में मौजूद हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन क्या है जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने जो है वो एक जगह ले ली है और इस जगह में जो है वो दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है और इसकी एक साइड पे एक ऐसा सॉल्यूशन डाला है जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, कम है, और पानी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। और दूसरी तरफ मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन डाला है जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, और पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये डॉट्स जो हैं वो मैं पानी के मॉलिक्यूल्स को शो कर रही हूँ, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हैं, कम है। अब पानी यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन वाला एरिया है, और यहाँ पर जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स कम है तो यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन, पानी के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इस सिचुएशन में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस साइड से मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से मूव करेंगे लो कंसंट्रेशन वाले एरिया पर। और ये मेम्ब्रेन ऐसी है जो कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को नहीं गुजरने देगी, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को गुजरने देगी। जब पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, ऑस्मोसिस है। जी, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, के जो ऑस्मोसिस होती है उसकी क्या डायरेक्शन होती है। मैंने अभी आपको बताया कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक जगह है और इस जगह में मैंने दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या मुराद है, जिसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। ठीक है, और इस साइड पे जो है वो मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन डाल दिया है जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम है और
वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें क्या है, ज़्यादा हैं। ये जो डॉट शो कर रही हूँ इससे मुराद ये है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरी साइड पे सोल्यूट के कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। सोल्यूट जो है वो ज़्यादा है इस सॉल्यूशन में, और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कहीं कहीं पे हैं, थोड़े थोड़े से हैं। ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है इसे हम क्या कहते हैं, ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और दूसरी साइड पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या है, हाइपरटोनिक। क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब देखें हाइपोटोनिक में पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, हमने सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट देखनी है। ठीक है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, और हाइपरटोनिक साइड पे पानी के मॉलिक्यूल्स कम हैं। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से निकल के लो कंसंट्रेशन वाले एरिया पर जो है वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ऑस्मोसिस अक्कर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में ऐसी मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है जो कि सिलेक्टिवली सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है। इट अलाउ वाटर टू पास, ये सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को गुजरने देगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड रिस्ट्रिक्ट सोल्यूट, और सोल्यूट को गुजरने नहीं देगी। यहाँ वाला सोल्यूट यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ वाला सोल्यूट यहाँ नहीं जा सकता। उसके अलावा डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन है डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ऑन टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द यहाँ पर जो दोनों साइडों पे सोल्यूट की मिकदार कितनी है, इस चीज़ के ऊपर ऑस्मोसिस डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूट जो है वो कम है, यहाँ पर सोल्यूट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कितनी परमिएबल है, कितने पानी के मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मतलब एक साइड पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए और दूसरी साइड पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी जो है वो ऑस्मोसिस जो है वो हो सकती है। ये तब तक होता रहता है, पानी के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक तब तक मूव करते रहते हैं जब तक पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल ना हो जाए। ठीक है, उसके अलावा पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में एक खास किस्म की प्रोटीन है जो कि मदद कर रही होती है, जिसे हम एक्वापोरिन्स कहते हैं। एक्वापोरिन्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, एक्वापोरिन्स आर स्पेशलाइज्ड किस्म की प्रोटीन है दैट फैसिलिटेट रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से मूवमेंट में एक्वापोरिन्स जो हैं वो हेल्प कर रही होती हैं, एंड इंश्योर रेगुलेशन ऑफ सेलुलर हाइड्रेशन एंड वॉल्यूम, और ये यकीनी बनाते हैं रेगुलेशन ऑफ सेलुलर हाइड्रेशन के सेल जो है वो उसमें पानी मौजूद रहे, सेल में हाइड्रेशन रहे। जैसे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रखने के लिए हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, इसी तरह जो है वो सेल की बॉडी के अंदर भी पानी जो है वो मौजूद रहे, और सेल की बॉडी के अंदर पानी का वॉल्यूम जो है वो अच्छा रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल है, सेल के बाहर जो है वो मैं कह देती हूँ, सेल के बाहर जो है वो सोल्यूट की मिकदार कम है और पानी की मिकदार क्या है, ज़्यादा है, और अंदर जो है वो सोल्यूट ज़्यादा है और पानी की मिकदार कम है, तो बाहर से पानी जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा, और किन के थ्रू मूव करेगा, एक्वापोरिन्स के थ्रू। एक्वापोरिन्स खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर रेगुलेट करती रहती हैं ताकि सेल के अंदर पानी जो है वो, सेल जो है वो क्या रहे, हाइड्रेटेड रहे, और सेल के अंदर खास अमाउंट में जो है वो पानी मौजूद रहे। ठीक है, अगर हम ओस्मोसिस की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ओस्मोसिस जो है वो प्लांट्स के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि पौधे जो हैं वो एक जगह पर खड़े रहते हैं, और पौधों को, अच्छा आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जिन पौधों को हम पानी देते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिनका ख्याल रखा जाता है, वो पौधे बड़े एक्टिव होते हैं, सीधे खड़े रहते हैं। लेकिन वो पौधे जिनको पानी जो है वो काफ़ी टाइम से नहीं दिया होता, वो क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो जिनको हम पानी देते रहते हैं
उन पौधों के सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इर्द गिर्द से पानी जो है वो लेते रहते हैं और इनकी बॉडी के अंदर पानी भर जाता है और ये पानी भर जाने की वजह से इनका सेल जो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। जैसे बलून के अंदर पानी भर दिया जाता है तो वो बलून सख्त सा हो जाता है, इसी तरह प्लांट के भी जो सेल हैं वो क्या हो जाते हैं, मोटे से हो जाते हैं, स्वेल से हो जाते हैं, सेल टर्गर हो जाते हैं। इन मोटे से होने की वजह से सेल जो है वो क्या हो जाता है, वो सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्ले रोल इन मेंटेनिंग सेल टर्गर। सेल के अंदर प्रेशर मतलब सेल को टर्गर को मेंटेन करने में ऑस्मोसिस बड़ा अहम किरदार अदा करती है। टर्गर प्रेशर इज वाइटल फॉर प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के लिए जो है वो टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल प्लांट ने जो है वो सीधे खड़े रहना है और खड़े रहने के लिए इसको पानी की ज़रूरत है। सेल जो है वो मोटे मोटे रहेंगे तो सेल प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहेगा। अगर सेल जो है वो ऐसे श्रिंक हो जाएंगे तो पौधा भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, उसके अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस डिस्कस कर लेते हैं कि जी रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस एक तो होती है नॉर्मल ऑस्मोसिस, जो कि जिसमें जो है वो हम पानी के मॉलिक्यूल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। लेकिन एक होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब हम पानी को मजबूर करेंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से निकल के हाइपोटोनिक के अंदर जाए। बेसिकली ये आपको यहाँ पर समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के दरमियान में यहाँ पर ये जो है वो हमारे पास परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। ठीक है, अब इसमें एक साइड पर एक सॉल्यूशन डाला गया है और दूसरी साइड पर जो है वो दूसरा सॉल्यूशन डाला गया है। ठीक है, इस साइड पे ये जो सॉल्यूशन डाला गया है इससे ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नॉर्मल ऑस्मोसिस में जो बात होती है पहले वो बता रही हूँ कि एक साइड पे इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाला गया है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि इसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और पानी इसके अंदर कम है। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब ये कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है और पानी क्या है, कम है। यहाँ पर पानी की मिकदार क्या है, H2O क्या है, कम है। और दूसरी साइड पे हमें प्योर वाटर दे दिया गया है। हमने प्योर वाटर जो है वो इसके अंदर डाल लिया है और इसमें सोल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा कम है। कम है मतलब यहाँ पर हाइपोटोनिक भी कह सकते हैं आप इसको कि ये क्या है जी, ये हाइपोटोनिक है। और इस साइड पे ये वाले हिस्से में वाटर की मिकदार क्या है, वो ज़्यादा है। सोल्यूट कम है और पानी ज़्यादा है। पानी इस साइड पे ज़्यादा है, इस साइड पे पानी कम है। तो होगा क्या, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से ये ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से पानी जो है वो इस साइड पर मूव करना शुरू हो जाएगा। ये है नॉर्मल ऑस्मोसिस। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, हम इसी तरह ट्यूब ले लेते हैं, दरमियान में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा देते हैं, एक साइड पर जो है वो ऐसा सॉल्यूशन डाल देते हैं जो कि प्योर वाटर है, मतलब यहाँ पर जो है वो पानी की कंसंट्रेशन H2O क्या है, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। और दूसरी साइड पे हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल देना है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा कंटेमिनेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, जैसे हमारे घरों में से जो है वो पानी होता है। ठीक है, घरों का पानी जो है वो उसमें जो है वो कंटेमिनेंट्स वगैरह हैं, वो डाल दिया। ठीक है, अब इधर देखें तो पानी के मॉलिक्यूल्स इस साइड पे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, कम हैं, और इस साइड पे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा है। होना तो ये चाहिए कि पानी के मॉलिक्यूल्स जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ से निकल के इस साइड पे चले जाएं, लेकिन ये हम रिवर्स ऑस्मोसिस करा रहे हैं। हम जो है वो उल्टी ऑस्मोसिस करवा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि सिर्फ पानी को गुजरने देगी, सोल्यूट को गुजरने नहीं देगी। तो अगर हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस साइड पे मूव करना शुरू हो जाएंगे, और ये जो परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सोल्यूट को तो गुजरने देगी नहीं, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को गुजरने दे देगी।
तो जब पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस साइड पे चले जाएंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ पानी ही मिलेगा और इस पानी के अंदर कोई सोल्यूट मौजूद नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं ये रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो बेसिकली पानी को साफ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वाटर सैनिटेशन के लिए जो है वो हाउस होल्ड में जो हमारे पास प्योरिफिकेशन सिस्टम लगे हुए होते हैं उनमें जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का ही फिनोमिना हो जाता है। उसमें होता क्या है कि हम एक साइड से जो है वो हमारे घरों में आने वाला जो पानी है वो डाल देते हैं और दूसरी साइड पे उस पर प्योर वाटर होता है और उसमें एक साइड से प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो पानी जो है वो हमारे घरों में जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें से पानी जो है वो निकल निकल के दूसरी साइड पे जाना शुरू हो जाता है और इस तरह हमारे पास प्योर वाटर जो है वो अलग जमा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें हमने ऑस्मोसिस नहीं उल्टी ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इट इज़ वाइडली यूज्ड टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये टेक्नोलॉजी है रिवर्स ऑस्मोसिस की। इट इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है की जाती है ये रिवर्स ऑस्मोसिस। बाय रिमूविंग कंटेमिनेंट्स एंड इम्प्योरिटीज़, पानी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, कंटेमिनेंट्स होंगे, गंदे मादे होंगे, वो जो है वो उनसे उनको जो है वो साइड पे कर दिया जाता है और वाटर जो है वो क्या कर लिया जाता है, प्योरीफाई कर लिया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाइज एक्सटर्नल प्रेशर टू पुश वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पानी को गुजारने के लिए जो है वो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे पानी जो है वो हायर टू लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन में चला जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी जो है वो मूव कर जाता है। नॉर्मली पानी की मूवमेंट क्या होती है, नॉर्मली पानी ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूव करना होता है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करवा देते हैं, उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से निकाल के उसको हाइपो की तरफ भेज रहे होते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इस प्रोसेस की वजह से जो है वो हमें साफ़ पानी और अच्छा पानी पीने के लिए मिलता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर के जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें, डिसैलिनेशन फैसिलिटीज़, उसके अलावा हाउस होल्ड वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम, जो हमारे घरों में जो है वो हाउस होल्ड वो लगे हुए होते हैं, पानी को साफ़ करने वाले जो फ़िल्टर लगे हुए होते हैं, उनमें भी यही तरीका जो है वो अपनाया जाता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात ना समझ में आ रही हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।